अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि ये नया साल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे से शुरू हुआ होगा और आगे भी आइंदा इस साल में आपको बहुत सारी ऐसी खुशखबरियाँ, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी आदतें और बहुत सारी कामयाबियाँ देखने को मिलेंगी। बस थोड़ा सा ज़्यादा हम ख्याल कर लेंगे अपनी सेहत का, अपने दिमाग का, अपने जज्बात का, फिर बाकी सब सेट है। अच्छा जी, आज जो है वो हम अपने शो पर बात करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। ख़वातीन के साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि जिनको अगर बर वक्त डायग्नोस कर हैंडल ना किया जाए, ट्रीटमेंट ना किया जाए, उनका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर जो है वो लाइफ टाइम के लिए ना हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं। तो बेहतर है कि इसको कहते हैं ना स्टिचिंग टाइम सेव्स 9। तो ये भी एक ऐसा ही मसला है ख़वातीन के साथ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स का। आज हम जानेंगे कि इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसकी क्या सिम्टम्स हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, किस उम्र से ये स्टार्ट हो जाता है, क्या एहतियात एक औरत को करनी चाहिए इसको अवॉइड करने के लिए, प्लस इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आज का शो हमारा ज़रूर देखिएगा। हमने आज डॉक्टर सलवा को, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको एक बार फिर दावत दी है अपने शो पे और ज़रा इसमें डिटेल में बात करेंगे। इनफैक्ट अगर आप लोगों में से किसी ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो हमें ज़रूर कॉल करके अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या मुश्किलात हुई थी ये फाइब्रॉइड्स के उसमें। ठीक है जी, आ जाता है हमारी आज की कुकिंग में। आज की कुकिंग 2 रेसिपीज़ हैं, लेकिन आई एम श्योर बहुत ही मज़ेदार सी होंगी क्योंकि आज फ़र्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रही हैं शेफ़ आयशा। और शेफ़ आयशा जो हैं इन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल विन किया है। कौन सी ऐसी रेसिपी इन्होंने बनाई थी जो ये गोल्ड मेडल विन कर आई हैं? आइए ज़रा इनसे डिटेल जानते हैं। लेट्स वेलकम शेफ़ आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल मज़े में हूँ और खुश हूँ और कामयाब हूँ और बहुत लकी हूँ। ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया होगा ना आपको। और क्या ऐसा ही देना चाहिए ना, ऐसी फीलिंग के साथ देना चाहिए। तो बाकी मुझे आप बताइए शेफ़ आयशा, ये आप गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं ये अपना कंपटीशन में, ये कब हुआ था? लास्ट ईयर हुआ था वैसे। अच्छा। एक्चुअली ये हर साल होता है, हाँ, लाहौर ठीक में है। होता है। तो अच्छा। वहाँ पर हम लोगों ने जो है हाँ। ये विन किया था। अच्छा। कैटेगरीज थी, इसके अंदर मैंने चिकन कैटेगरी के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल क्या बनाया था आयशा? क्रश्ड ड्राई नट्स चिकन थी विद बीटरूट प्योरे और साथ में हमारा जू सॉस था, सॉटे वेजीज थी। ये कहाँ ये इतने कुछ रिसर्च किया था आपने रेसिपी में? शेफ, जब ये आएगा मेरी शेफ ने मुझे एक्चुअली जो हम लोग जहाँ कर पढ़ रहे थे उन्होंने ही हम लोगों को जो है ट्रेन किया था। अच्छा, तो आपने सोचा कि मैं ये बनाती हूँ, बिल्कुल यूनिक सा बिल्कुल है। यूनिक। उन्होंने खुद ही जो है ना करवाया था कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, नई चीज़ें आते रहेंगी। नहीं नहीं, अच्छा। और था मज़े का बना था? बहुत मज़े का था। मतलब शेफ़ ने यही बोला था कि ऐसा लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रही हैं। लग रहा है कहीं यूरोप शोरोप साइड पर बैठे हुए कोई डिश किसी ने सर्व की है। ज़बरदस्त। वैसे क्या करती हो आयशा? मैंने अभी रिसेंटली 7 मंथ्स जो हैं वो फास्ट फूड इंडस्ट्री के अंदर दिए थे। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने 7 to 8 ईयर्स अपनी मॉम के साथ जो मतलब मम्मा ने स्टार्ट किया था कुकिंग का। अच्छा। तो मतलब उनके घर से ही तो मम्मा को शौक था। मम्मा के साथ पहले फूड्स जो है नॉर्मल फूड्स के ऊपर थे, फिर कीटो डाइट्स के ऊपर आए। तो उनके साथ करते करते जो है फिर मैंने बोला कि इसको जो है वही कर लेते हैं। तो माँ से बेटी में आया माँ है। से बेटी में। तो अम्मी जो है आपकी वो कुछ करती हैं, केटरिंग वगैरह का घर से आप लोग मम्मा करते जो हो? है वो कीटो डाइट के ऊपर काम करती हैं। अच्छा, तो she's आप a मम्मा को भी nutritionist। लेकर आओ भाई। बिल्कुल। और क्या, काफ़ी लोग हैं जो डाइटिंग करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, वो थोड़ा सा मोटिवेट भी करेंगी जब बताएंगी कि भाई कीटो में ये चीज़ें हैं, तो लोग टेम्प्ट भी और होते हैं। ज़्यादा नहीं है, मैं आज एक चीज़ ऐसी बना रही जो कीटो से ही रिलेटेड है। अच्छा, तो वो कीटो के लिए जो है हो जाएगा कि वो आप लोग एक हेल्दी फूड जो है अपना खा सकते हैं। हाँ, ज़रूरी है ना थोड़ा सा तो हेल्थ का ख्याल रखना, और ये सारा कुछ खाने से ही अंदर जो हो रहा है वो हो रहा है। तो आज की 2 रेसिपीज़ हैं, कौन कौन सी हैं आपकी? एक क्रीमी स्पिनच चिकन है, ठीक है, और दूसरी जो है वो फ्लैक्स सीड रैप्स है। फ्लैक्स सीड रैप्स, Yeah। मतलब ये आप आटे में फ्लैक्स सीड्स डाल के करेंगे या क्या है? लाइक फ्लैक्स सीड को हम लोगों ने जो है वो भूना था, भून कर हमने पीस के रख लिया, लाइक इट्स पाउडर फॉर्म में अब आ गया। तो हम उसको एग्स के साथ जो है
वो whip करेंगे, उसके अंदर जो है स्पाइसेस डालकर जो है अच्छा वो बनाएंगे। तो ये दिस इज समथिंग कि जो हम लोग किटो के अंदर जो है वो लंच में दे रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड जी। आज आप एक बहुत हेल्दी सी रेसिपी भी सीखेंगे। एंड फ्लैक्स सीड्स तो वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा आजकल तो इंग्रेडिएंट्स भी इन होने लग गए हैं ना। पहले तो फैशन इन होता था, आजकल इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज़ भी इन हो गई कि ये खाने बड़े चल रहे हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि हम किचन की तरफ बढ़े, ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं। और ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम बाकायदा अपनी कुकिंग का जो सिलसिला है उसको शुरुआत करेंगे। और पहली रेसिपी हम बना रहे हैं, मैरिनेशन की होगी, मैरिनेशन की होगी, फ्लेक्स रैप। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। फ्लैक्स सीड्स रैप्स। अज्जा: अंडे 2 अदद, फ्लैक्स सीड्स 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के लिए बंद गोभी स्लाइस हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च स्लाइस हस्बे ज़रूरत, खीरा स्लाइस हस्बे ज़रूरत, म्योनीस 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, केचप 6 खाने के चमचे। आ जाए जी, वेलकम बैक। और आज शेफ़ आयशा हमारे साथ आई हैं, द गोल्ड मेडलिस्ट। है ना, कहना चाहिए ना, बार बार अच्छी बातों को रिपीट करना चाहिए। हम बुरी बातों को अपने अंदर इतना रिपीट करते हैं। अच्छा जी, हम शुरुआत किससे कर रहे हैं आयशा? ओके, हम पहले मैरिनेशन कर लेते हैं चिकन की, उसके बाद हम फिर फ्लैक्सीड रैप्स जो हैं वो बनाना शुरू चलो ठीक है। ये बन रहा क्रीमी स्पिनच के साथ है चिकन, सही। और ये भी एक तरह से हेल्दी है क्योंकि स्पिनच है एंड प्रोटीन है। तो आपके घर में ममा तो जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है हेल्थ कॉन्शियस के बच्चों को भी हेल्दी है, लेकिन अब क्योंकि हम लोग भी अब अपनी एज में छोटी जब तक थे तब तक तो रहा है, क्या कहते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं खाना। अच्छा वैसे एक न्यूट्रिशनिस्ट के लिए काफ़ी मुश्किल नहीं हो जाता होगा? काफ़ी होता है ना, काफ़ी होता है। अब मम्मी बहुत ज़्यादा करती हैं, खुद नहीं खाती। हम लोग अगर हम भी कुछ खा रहे होते हैं तो वो हम लोगों को फ़ौरन सुनने को मिल जाती है। बाज़ दफ़ा कहते हैं ना, बहुत टू मच इन्फॉर्मेशन भी जो है ना वो फिर आपको ना बहुत कुछ रोक ही देती है। क्या कहते हैं, अपनी हेल्थ से ही रिलेटेड करके करा था क्योंकि उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनको हार्ट इशू था। अच्छा अच्छा, इस वजह से। तो इस वजह अच्छा है। खैर, कॉन्शियस रहकर खाना इज़ ज़रूरी हम लोग। बिल्कुल। अच्छा जी, हम क्या कर रहे हैं? चिकन ब्रेस्ट के लिए सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है और हम साथ में चॉप्ड हम लोग गार्लिक डालेंगे इसमें। ठीक है। और हमने यहाँ पर ये इटालिया के जो मसाले हैं ये यूज़ किए हैं, इसका ब्लैक पेपर इस्तेमाल किया है। हम अभी ऑरिगानो भी इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और ये है क्रश्ड गार्लिक। जी, क्रश्ड गार्लिक। ठीक है। साथ में लेमन जूस जाएगा। सही है। और इसका इटालिया का हम लोग ऑरिगानो डालेंगे। इटालिया का ऑरिगानो, ठीक है। सारे इटालियन हर्ब्स आपको इटालिया की रेंज में आपको मिल जाएंगे और हर जगह मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है इटालिया की। ऑलिव ऑयल की बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी इटालिया की, चाहे वो पॉमिस ऑलिव ऑयल हो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो, ऑलिव्स हों, टिन फ्रूट्स हों, और आपके मसाले हों, चिकपीस हों, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये इसकी तो हमने मैरिनेट कर दिया। जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि चिकन का अपना भी फ्लेवर होता है तो वो भी एनहेंस होगा। ठीक है, लेस इज़ मोर। ओके, सही है जी। अब आ जाते हैं फ्लैक्सीड रैप्स। अच्छा, ये है फ्लैक्सीड्स जिनको आपने वो कर लिया था, पीस लिया था। कोई भुनाई तो नहीं? भुनाई करी थी, थोड़ी सी भुनाई करी थी रोस्ट ऐसी। ठीक है, सही है। और अब ये कैसे बनेंगे ज़रा बताएं। और ये कीटो वाले भी एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक हम सभी कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। आयशा, आपने कभी डाइट की है? करी? ये कीटो की है? कीटो की ही करी थी एक्चुअली। मैं स्टार्टिंग में काफ़ी पतली थी, लेकिन फिर बीच में वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। अच्छा, खाया ज़्यादा नहीं, पता नहीं, बस अचानक से या कुछ ऐसा हो गया? अचानक से वेट बढ़ा था क्योंकि मैं बचपन से बिल्कुल कमज़ोर थी। अच्छा। मुझे सब यही बोल रहे होते थे कि अपना वेट गेन करो, थोड़ा सा तो वेट हो, बट जब वो वेट गेन हुआ तो वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब आपने डाइट को बिल्कुल ही वो निगलेक्ट कर दिया था, खाते रहे, बस जो मिला खाते रहे। तो उसके बाद मैंने किया था, मेरी कज़न की वो थी, एंगेजमेंट थी, तो उसके लिए मैंने बोला था कि मैं करती हूँ। चलो, टारगेट सेट किया था। तो वो 3 महीने मैंने टारगेट सेट किया था और वेट लूज हुआ। कितना केजी हुआ?
3 to 4 kg हुआ था। अच्छा। अब डिपेंड कर रहा होता है इसके अंदर भी, डाइट्स के अंदर, क्योंकि हम लोग हमारी बॉडी के अंदर हम लोग इतने वक्त से जो है वो गलत चीज़ें खा रहे होते हैं, हाँ उसको तो वो उसको उसी की आदत हुई हुई होती है। अब आप कुछ नया स्टार्ट करोगे तो वो पहले साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल और ये- उसके बाद जाके वो चीज़ें ठीक होती हैं। हाँ तो बस इसी तरह से कि अगर आप एक चीज़ को कंटिन्यू रखें तो वो सही रहता है, सही रहता है, बस वरना जो है फिर आपके लिए इशू ही होंगे। हाँ बिल्कुल डाइट जो बदल जाती है ना। अच्छा हमने क्या क्या डाला है? 2 हमने- अंडे लिए आपने? जी 2 अंडे लिए हैं मैंने, साथ में मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, और साथ में मैंने जो है इसमें 4 टेबलस्पून के करीब जो है हाँ वो मैंने फ्लैक्स सीड डाले हैं। ठीक है, जिसको हमने रोस्ट करके और पाउडर बना लिया था, पीस लिया था। अच्छा अंडे के साथ आपने इसको डाला है। जी, ताकि हम लोग रैप्स बन जाएंगे इसके। आयशा तो लेफ्टी अच्छे है से- आप? मैं लेफ्टी हूँ। अच्छा और राइट से हो जाते हैं काम? हो जाता लिखना है। विखना सारा मेरा ख्याल से, राइटिंग वगैरह ये सब सब कुछ लेफ्ट से होता है। मुझे बहुत इसकी आदत हम लोगों को लग जाती है, लेफ्टीज़ को, मतलब मुझे घर में इस चीज़ की बहुत बहुत की जाती है कि इवन खाते वक्त मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ रहा होता है। ओहो तो बहुत टोकते होंगे ना सब। बहुत। चलो सीधे हाथ से काम नहीं वो तो खैर चलो अच्छा है। कभी राइटिंग ट्राई की है राइट हैंड से? करी थी, बहुत ट्राई करी थी। मेरे कुछ दोस्त हैं वो लोग राइट एंड लेफ्ट दोनों से लिख लेते हैं। हाँ जैसे मुझे अब आदत हो गई है लेफ्ट से लिखने की भी ना, मैं आराम से लिख लूँगी। मैं अभी भी कोशिश कर लिख लेती हूँ, लेकिन वो स्पीड अप जो होती है ना हम लोग की, वो नहीं हो पा रही होती। वो प्रैक्टिस। अच्छा जी एक कॉलर हमारे साथ है, महबूबा अली या महबूब अली? महबूब अली की कॉल है शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बहुत अच्छे हाल हैं, बहुत खुशी वाले हाल हैं। आपके हाल कैसे हैं? हमारे हाल बहुत अच्छे हैं। आपका शो देख देख के, बस हम मसाला देख देख के मूड अच्छा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। ओहो फिर तो और कुछ करने का दिल ही नहीं होता होगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ तो ऐसे सर्दी है, बस टीवी के आगे बैठे रहो और कोई काम ना करो। आए हाय, तो घर के काम कौन कर रहा है भाई? किरण आगुन आपके शो पे आना है। अच्छा आपने आना है। आप कुकिंग करते हैं, क्या बनाएंगे आप? क्या चीज़ अच्छी बनाते हैं? मैं आपके शो में आके बर्थडे केक बनाना सिखाऊंगा। क्या बनाएंगे? बर्थडे केक। कौन सा केक है ये? बर्थडे का केक? अच्छा ओके। बर्थडे किसकी बर्थडे का केक? मेरी बर्थडे का? आपके बर्थडे का कर लेंगे। हाँ आ रही है मेरी, अगले महीने आ रही है बर्थडे। चले आप मुझे बुलाएं तो मैं फिर आपको मजे का केक बना के खिलाऊंगा। अरे आप क्यों तकल्लुफ करते हैं, आप केक बनवा के भिजवा दीजिए। अच्छा जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। बर्थडे का केक हम सीख लेंगे। अच्छा अब क्या करना है? अब हम इसको हीट अप करेंगे। हीट अप करने के बाद ऑयल डालेंगे हम इटालिया का, हाँ। और उसके बाद जो हम ये हमने जो बैटर बनाया है वो बैटर इस पे डालेगा। अच्छा तो ये एक तरह से अंडा ऑमलेट हुआ? नहीं, लाइक इस ये थिक हो जाता है। अच्छा, थिक होने के बाद जैसे हम लोग पैनकेक्स वगैरह यूज कर रहे हमने होते इसमें हैं, कोई मैदा शैदा तो कुछ भी नहीं कुछ डाला नहीं ना? डाला है, इसने अपना थिक कर देना है इसको। अच्छा ये जो हमने फ्लैक्स सीड्स का जी, पाउडर, ये खुद अच्छा थिक कर इस देता वजह है। से हम लोग इवन तो ओके। हलीम, जैसे अब आप कीटो का हलीम बनाए तो हम लोग गाढ़ा करने के लिए कीटो का हलीम? ये कीटो का हलीम जरा अभी डिटेल में जानते हैं, ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। क्रीमी स्पिनच बटर चिकन अज्जा, चिकन फिले 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, लीमू 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए क्रीम पतली की हुई आधा पैकेट, चेडर चीज़ 2 खाने के चमचे, पालक हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा। आ जाए जी, वेलकम बैक। फ्लैक्स सीड्स रैप्स बन रहे हैं। मैं समझ रही थी ये रैप टाइप होगा, अंदर कुछ उसकी फिलिंग होगी या कुछ आटा ऐसा गूंदेंगे, लेकिन ये कुछ कीटो स्टाइल है, तो इसमें कोई मैदा वैदा कुछ भी नहीं है। और सिर्फ 2 अंडे लिए, 2 अंडे सीजनिंग डाली आपने, बिल्कुल और वो जो फ्लैक्स सीड्स का फ्लैक्स पाउडर सीड है 2 चमचे वो डाले 2 थे चम्मच। 2 अंडों में। अब क्या करना है हमने? अब हम इसको हाँ पैन को हीट कर लेते हैं ऑयल के साथ। ठीक है, हम इटालिया का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। ऑलिव ऑयल इटालिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉमेस ऑयल ऑल पर्पस कुकिंग के लिए हर तरह के खानों में आप इस्तेमाल कीजिए। कोलेस्ट्रॉल फ्री है और इंसानी दिल का दोस्त है। लोग और खाने ऐसे रखने चाहिए जो दिल के दोस्त और दिल के करीब हो। अच्छा जी बिल्कुल, थोड़ा सा। तो ये तो नाश्ते के लिए बड़ा ज़बरदस्त है।
लंच के लिए भी प्रेफरेबल होता है क्योंकि हम लोग इसके Filling अंदर होगा फिलिंग डालेंगे सारी अभी। ओह तो तो उसके ये भाई ओहो। और ये अभी हम बात कर रहे थे कौन सा कीटो को हलीम। हाँ। एक कीटो का हलीम क्या चीज़ है? एक्चुअली हम लोग कीटोस के अंदर जो है वो हम नॉर्मल आटा या ऑयल या दाल वगैरह यूज़ नहीं हो सकती, तो अब टेस्ट बड्स भी हमारे नहीं हलीम जाते है ही दाल और मीट। बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप लोग दालों को कैसे अलग करते दालों को नहीं करते, फिर मसालों के साथ जो है वो गोश्त के अंदर इतना ज़्यादा पकाया जा रहा होता है अच्छा। कि वो किसी तरह, और फिर वो क्योंकि हमें थिक करना होता है तो फ्लैक्स सीड इज समथिंग कि वो थिक करता है। अच्छा, और गेहूं भी नहीं डाल सकते नहीं, इसमें? कुछ नथिंग नहीं। लाइक नो वीट नथिंग। फ्लेवर आता है उस तरह का? आ जाता है। मैंने प्याज मतलब ब्राउन starting में करके प्याज वो- ब्राउन करके वो तड़का जो एक लग जाता है उस पर। इंटरेस्टिंग है भाई। और क्या कीटो की बिरयानी? हाँ। फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ ना। हाँ, कीटो का पिज्ज़ा मैंने ज़रूर सुना हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंग है भाई। अपना आयशा दोबारा आओ ज़रा, ये कीटो मेन्यू बिल्कुल रखते हैं है। ना। मैं अम्मी को बोलूंगी कि वो आए क्योंकि हाँ। शी इज लाइक Done उन्होंने है। इसमें किया हुआ है, बस डन है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से अम्मी उनको शो पता है। देख रही है? अम्मी शो भी देख रही हैं, हम अभी इनको फ़ोन मिलाते हैं और अभी इसे लाइन अप कर लेते हैं। अच्छा जी, आप बेशक इसको डालें। और क्या है, ज़रा कीटो मेन्यू देखते हैं ना क्या है। अच्छा, ये एक ही लॉट में आपने सारा जी इसको हल्की आंच पर ही रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, वैसे फ्लेक्स सीड्स का कुछ ऐसा फ्लेवर आता है इसमें अंडे का है? नहीं, बहुत मैं वही बात आ गई क्योंकि हम लोग के टेस्ट बड्स अभी हाँ। तक जो है उस तरह से डेवलप नहीं है बाकी सही है। चीज़ों के अंदर, तो वो थोड़ा हम लोगों को अजीब लगता है। वो वरना मैदे वैसे की- जो है आप अगर आप आदत अगर आपको लग जाए एक दफ़ा, हाँ, तो फिर सही फिर है। आपको सही लगने लगती हैं चीज़ें। मैदा ऐसे मुंह को लगा हुआ है ना, तो बेकरी आइटम्स के बगैर हमारा ऐसा लगता है गुजारा नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल हल्की आंच पर पकेगा। इसका एक पैनकेक बनेगा और इसमें जाएगी फिलिंग। फिलिंग में क्या कर रहे हो आप? फिलिंग के अंदर हम लोगों ने वेजीज ली हुई हैं। क्या आप लोग क्या कोई है भी इसमें ले दिखाएं? सकते हैं, कैबेज, कैप्सिकम, है। क्यूकम्बर्स, साथ में आप जो है इसके अंदर थोड़ी सी आइसबर्ग ऐड कर लें। आपने क्या क्या लिया है, ज़रा से कांटे से दिखाना ना उसको, थोड़ा सा वो करके ज़रा देखें। मैंने इसके अंदर कैबेज, कैप्सिकम है, कैरेट्स हैं, सही और है। साथ में जो है मैंने रेड जो है बेल पेपर्स लिए हैं। अच्छा, सही है। जो वेजिटेबल आपने डालनी है वो बिल्कुल। बेशक आप डालें। जब तक ये हो रहा है आयशा, चिकन आप का कर चिकन लेते भी ये ग्रिल कर लेते हैं ना। ओके, हमने जो आप- मैरिनेट की हुई है क्रीमी स्पिनच वाली जो चिकन है, और इसकी सॉस बनेगी बस, तो ये रेडी है। अच्छा, ये सर्विंग के लिए मेरा ख्याल से आपने इसकी भी वेजिटेबल्स काटी साइड है। लाइंस के अंदर जो है हम लोगों ने इसको फ्राई करके रख देंगे, वरना आप लोग राइस रख सकते हैं, ठीक है, फ्राइड नूडल्स रख सकते हैं। ये भी कीटो ही हो गया ना। कीटो ही मतलब हेल्दी फूड इज हाँ। और डिनर्स के अंदर आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा कुछ चेंज करने की हमें ज़रूरत होती है। ऑयल चेंज होता है। हाँ, कॉन्टिनेंटल Like- खाने वाले जो है ना वो कीटो बहुत आसानी से कर सकते हैं। उनको ब्रेड श्रेड का इतना वो नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ ब्रेड का भी है, लाइक अब जो है आप हाँ। उसके बजाय आप नॉर्मल ब्रेड्स के बजाय आलमंड की हो गई, हाँ। कोकोनट्स की हो गई। अब रोटियाँ हम लोगों के अभी तक जो है वो रोटी हम लोग नहीं छोड़ सकते, हाँ, तो उसके नान लिए और भी जो वो रोटी, आलमंड्स की हो गई और कोकोनट की। कोकोनट केक्स हैं, कीटो बिल्कुल। केक्स हैं सारे, चीज़ केक्स बहुत ज़्यादा बनते हैं उसमें। चीज़ केक्स हैं। या अब तो खैर हमें हमारे यहाँ पर सहूलत है कि बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि वो ग्लूटेन फ्री फ्लावर, वो तो हम यूज़ कर सकते हैं कीटो में, बिल्कुल। आलमंड फ्लावर की जगह। अच्छा, जो इसमें सब्जियां इस्तेमाल हैं वो हैं जुकीनी है मेरा ख्याल से, और ब्रोकली, गाजर और शिमला मिर्च। इसको भी सौते आप कर लोगी। सही है। आपकी अम्मी का भी नंबर लेते हैं और हम जरा उनसे बिल्कुल, बिल्कुल। बुकिंग कर लेते हैं। क्योंकि अब तो बाकी ये बीमारियां जिस तरह से बढ़ रही हैं लोगों में, यंग एज में, बिल्कुल। बच्चियों में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो गए हैं, ये सब खाने वाने की और वजह असल से। ये भी है कि आप फिर खुद भी हिम्मत करें करने की, क्योंकि होता ये है कि आपको लगवा तो दिया जाता है बट आपको नहीं, आपका टेस्ट बड मैच कर रहा, कुछ मैच नहीं कर रहा, तो आप बस फ़ौरन क्विट कर देते हैं। भाई, जब मना ही हो जाएगा डॉक्टर की तरफ से तो करना तो पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर अपने आप से प्यार है तो फिर ज़रूर करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। वरना हर चीज़ बोझ लगती है। वही वाली बात है, प्यार ना हो तो फिर भारी पड़ जाता है सब कुछ। बिल्कुल, तभी कहा जाता है खाने में भी प्यार डालने का। हमारी अम्मी बिल्कुल कहती हैं कि इवन तुम लोग जो है चाय के अंदर भी चाय भी प्यार से बनाओ। बिल्कुल सही बात है। कल आए थे ना डॉक्टर मुइज़, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये सारी आप अपनी एनर्जी डालते हैं जो भी खाना बना रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो आप जिस
उस लम्हे जो भी सोच में है तो वो आपका एनर्जी डलता उसमें है। जा रही है, तो बिल्कुल। खुशी की जाए, प्यार मोहब्बत की जाए। अच्छा जी, ये ऑमलेट बन गया है, इसको हम एज रैप इस्तेमाल करेंगे। और अच्छा, फिर तो इसको कुक नहीं करना होगा ना? फिर तो इसको कुक नहीं करना। वैसे अच्छा आइडिया है कि अंडा हम वैसे ही, चलो हम डबल रोटी भी खा रहे हैं, अगर फ्लेक्स सीड्स का इस्तेमाल करना है, और डेली खा सकते हैं हम ये फ्लेक्स डेली सीड्स? खा सकते हैं। मेरी अच्छा। नानू मुझे बताया करती थी कि वो लोग अपने टाइम पर जो है ये फ्लैक्सीड चाय वगैरह के अंदर भी डाल कर, क्योंकि ये अच्छा। सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, नो डाउट भाई, पहले की नानियाँ दादियाँ जो थी वो लंबी लंबी उम्रें लेके बिल्कुल। गई हैं बहुत साल, और अच्छे से जी के गई हैं, ज़्यादा बीमारियां भी नहीं होती थी उनको। हाँ, हमें यही सुनने को सबसे ज़्यादा मिलता है कि तुम लोगों को इतनी सी उम्रों में जो है इतने ज़्यादा मसला हो रहे होते हैं, और हम लोगों को कुछ भी नहीं था। मेरी नानी वाज आई थिंक 98 या 99, और एक उनको ना ब्लड प्रेशर ना हार्ट, कुछ कोई बीमारी नहीं थी, वो तो सिर्फ वो हड्डियां बेचारों की वो हो गई थी। मेरी गिरी नानू तो अभी भी वॉकिंग के लिए भी निकल हाँ। जा रही होती हैं, अपना क्या कहते हैं एक्सरसाइजेस भी करी, और हमें भी बता रही होती हैं कि ये करो और ये करो। हाँ, वॉक का ये लोग बहुत ख्याल उनको करते थे। आउटडोरिंग का बहुत शौक है, आउटडोर प्लेइंग वो बहुत, क्रिकेट खेला हुआ है उन्होंने, अच्छा। फुटबॉल, तो वो बहुत प्लेफुल थी। अच्छा है भाई, एक्टिविटीज़ मस्ट है इस Activities तरह must की। हैं। ओके, तो हम अच्छा लोग जी, जो हाँ, हैं जब अब तक filling। उसके अंदर की फिलिंग बना लेते हैं। हाँ, ओके, पहले हम sauce? लोग मायो, अच्छा, ये बस आपने ऑमलेट को ट्रीट करना है पराठे की तरह बिल्कुल एक पैन के उसकी क्योंकि तरह। फ्लैक्स सीड अगर ज़्यादा डल जाए ना, फिर वही बात आ जाती है कि हम लोगों के अभी भी टेस्ट को उस तरह से डेवलप हुआ हुआ ही नहीं है। ज़रा खा के तो देखो ना ज़रा सा। कुछ भी पता नहीं चल रहा। बिल्कुल 2 चमचे इसने डाले हैं, बल्कि बहुत अच्छा फ्लेवर हो गया अंडे का। अब नेक्स्ट टाइम मैं ऑमलेट बनाऊंगी ना, उसमें डाल दूंगी ये। लग रहा है कुछ नटी सा फ्लेवर आया है, बिल्कुल। मज़ेदार सा। अच्छा, ये क्या डाल रही है? मेयोनीज थी और मायोनीज थी, क्रीम था, ठीक है। साथ में हम लोग इसमें जो है वो थोड़ा सा केचप डालेंगे। अच्छा, ये तो हम स्प्रेड करेंगे सॉस। बिल्कुल। ठीक है। केचप एंड हॉट सॉस। हॉट सॉस। ठीक है, ये सॉस बन गई, बाकी सब्जियां कटी हुई हैं, उसको रैप करेंगे। इंटरेस्टिंग है भाई, अच्छा है। चलें, जहाँ 2 स्लाइस आप खाएंगे, इसके साथ आप आधा स्लाइस खा लें, आहिस्ता आहिस्ता कम कर लें। बिल्कुल। ब्लैक पेपर जी, ये इसकी सॉस रेडी। हाँ, चेक कर लो इसको भी। अच्छा जी, जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है, हम आपको बता दें आज जो हमारा टॉपिक है और जो हम बात करेंगे डॉक्टर सलवा से, वो है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, और फील फ्री टू कॉल। अपना एक्सपीरियंस अगर आप इस चीज़ से गुजरे हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा कि क्या क्या और ऐसी चीज़ें हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एहतियात करनी चाहिए ख़वातीन को ख़ास तौर से। दिस इज़ डन, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ ज़रा दिखा दूँ ना मैं, इतनी हसीन और ख़ूबसूरत हमारा ये मसाला का टीवी मैगज़ीन का कवर पेज है। मुझे तो ये सारी फ़ोटोग्राफ़ी बहुत ज़बरदस्त लगी है भाई, तारीफ़ कर दूँ ना अपने फ़ोटोग्राफ़र की। और इसमें बेशुमार रेसिपीज़ हैं जो हमारे शो पे बनती हैं, वो हैं हलवे हैं, गोश्त की, स्पगेटी की, सारे शेफ़्स की लाइव शोज़ जो आप देखते हैं उन सब की तमाम रेसिपीज़ हैं। और आप लोग भी इस बात को एग्री करेंगे कि इसका फ़ायदा एक तो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि क्या बनाना है, तो किसी से मत पूछा करें। मसाला मैगज़ीन होगा ना, आपके पास हज़ारों ऑप्शंस होंगे, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, और आप आसानी से जो है ना डिसाइड कर पाएंगे कि चलो आज मैं ये बना लेती हूँ अच्छा जी, ओके, ये सारी वेजिटेबल्स सॉस के अंदर मिक्स। बिल्कुल सही, ये तो बहुत मज़े का है भाई नहीं, वो लग रहा है मज़े का,
बहुत है। तो कीटो रोटी भी बन सकती है, बिल्कुल। आलमंड फ्लावर और उसके साथ थोड़ी सी आलमंड फ्लावर यूज़ होता है, स्पगोल, और मतलब अगर आपने स्पगोल भी, स्पगोल अच्छा। यूज़ होता है क्योंकि बाइंडिंग करनी होती है। हाँ, हाँ, तो वो बाइंड नहीं होता उसको। अब हम लोगों को जैसे हम लोगों को शेप्स देने हैं, उसको जो थिन करना है, तो वो नॉर्मल रोटी की तरह कोकोनट फ्लावर भी कर सकते हैं। फ्लावर हाँ कर ठीक है, सही है। तो ये तो बहुत अच्छा हो जाए, थोड़ी सी नॉलेज आ जाए ना हमें ये कीटो के हवाले से, तो हम शुरू कर दें घर पे। ठीक है जी, आप इसको रैप करें। ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है जी, इसको बस रैप करना है। जी जी, बस डाल के रैप कर बस सही है। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर सलवा हमारे साथ होंगी और हम अपने टॉपिक को बाकायदा शुरू करेंगे। स्टे विद अस। फ्लैक्स सीड्स रैप्स। अज्जा: अंडे 2 अदद, फ्लैक्स सीड्स 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के लिए बंद गोभी स्लाइस हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च स्लाइस हस्बे ज़रूरत, खीरा स्लाइस हस्बे ज़रूरत, म्योनीस 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, केचप 6 खाने के चमचे। अच्छा जी, ये देख लीजिए, पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमने ये आपको फ्लैक्स सीड रैप बताया है। इसमें कोई मैदा नहीं है, वेरी हेल्दी एंड आई एम श्योर वेरी टेस्टी, क्योंकि ये जो आपने सैलड में ये सारी सॉसेस मिक्स की हैं अंडे के साथ, वैसे ही एक दिन नाश्ता ज़रा हो ही जाए कीटो स्टाइल, बगैर किसी ब्रेड के। चाय वाय तो पी सकते हैं, चाय तो पी सकते हैं, शुगर लेकिन हम लोगों का वही बात आ गई, दूध जो है हम लोगों को फिर वो कोकोनट मिल्क या आलमंड यूज़ करना या पड़ता ये है। तो नहीं करें ना। तो हमने फिर कॉफ़ी सजेस्ट करे, तो कॉफ़ी में फिर भी सब फिर पी लेते हैं। चलें, प्रॉपर कीटो नहीं करें लेकिन हेल्दी नाश्ता करके देख लें। चाय अभी कोई भी नहीं छोड़ सकता। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये ग्रिल कर लिया आपने चिकन को, और अब इसकी सॉस बता दो कैसे बनेगी। हम बटर डालेंगे पहले। बटर डालने के बाद हम लोग स्पिनच डालेंगे, स्पिनच डाल के सॉल्ट, ब्लैक पेपर और गार्लिक डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे। अच्छा, सिंपल वाइट सॉस हाँ, जैसे और बनती उसके है। बाद डाइल्यूटेड क्रीम डालेंगे। क्रीम डालने के बाद जो हम चेडर चीज़ डालेंगे साथ में, सही है। और वो थिक जैसी हो जाएगा तो फिर हम जो है सही है। तो पहले बटर, पहले बटर डालेंगे एंड देन गार्लिक, पहले बटर, फिर स्पिनच, सॉल्ट, पेपर, ओके, देन गार्लिक। सिंपल वाइट सॉस जैसे आप बनाते हैं उसी तरह है, बस इसमें दूध वूध वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ क्रीम, ये चीज़ है एंड क्रीम है। बिल्कुल। और बटर में ऑफ कोर्स उसका फ्लेवर वाइट सॉस का सबसे बेस्ट आता है। आपको प्रॉपर वाइट सॉस अगर बनानी है ना, ठीक है, एंड सीजनिंग है। और दूसरी तरफ आपने अगर ये सौते करना होगा, बिल्कुल। इस सौते करने में वेजिटेबल्स में क्या आप नमक, काली मिर्च, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, दैट्स इट। ठीक है। आप लोग साइडलाइंस के लिए कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, चाहे हम लोग जो है वो वाला रख सकते हैं, गार्लिक, ठीक है, नूडल्स रख सकते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, साथ में राइस रख सकते हैं फ्राइड। सही है, बहुत ही मज़े का ये बनेगा। और देखें, स्पिनच को, बेबी स्पिनच है और उसको कट नहीं किया हुआ, ऐसे बड़ा ही पीसेस में रखा है पत्ते समेत। बस अब नमक, काली मिर्च और गार्लिक एंड देन सॉस। ठीक है, आप अपना ये बना लें आयशा, और मैं अब ज़रा जाती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। लोगों को ज़रा आज हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के हवाले से। डॉक्टर सलवा यहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गायनेकोलॉजिस्ट एट दी आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल। हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ किरण। संडे का दिन आपको शायद छुट्टी का मिलता होगा और हम आपको बुला लेते हैं यहाँ। इट्स माय प्लेजर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग इन योर प्लेजर। तो आज हम ज़रा जानेंगे ये यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। यकीन जाने मैंने तो फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं, कॉम्प्लिकेशंस एक औरत को होती हैं, और ये वो वाली इश्यूज़ होते हैं जिनको अगर वाकई में टाइम पे कर लिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाए, बिल्कुल, वरना बिगड़ जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सलवा मुझे बताएं, ये फाइब्रॉइड्स हैं क्या, क्या चीज़ होते हैं? सो बेसिकली किरण, आम ज़बान में फाइब्रॉइड्स को रसोली कहते हैं, ठीक है। सो बच्चेदानी या रहम जो हमारा यूट्रस होता है, उसके अंदर ये फाइब्रॉइड्स होते हैं। हमारी मेडिकल टर्म्स में तो उसको स्मूथ मसल ट्यूमर कहते हैं, लेकिन समझे आम पेशेंट्स के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो इस जस्ट के जो ये बच्चेदानी के रसोली होती है बच्चेदानी के अंदर, जो कि ख़वातीन में होती है, जो यंग औरतों में बहुत कॉमन है। समझें 40 से 60% ख़वातीन में ये हो सकती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और एज भी 20 साल से लेके 40 साल तक की उम्र में कॉमन होता है। अच्छा, कि ये फाइब्रॉइड ऐसे कोई घबराने या डरने की बात नहीं है। ये फाइब्रॉइड में घबराने की बात अलामात होती हैं जब हम कहते हैं कि ज़रूर घबराएं। ठीक है, डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड आपके कहाँ हैं, बच्चेदानी में किस जगह पर हैं, कितने हैं और उनका साइज़ कैसा है। ठीक है। और आपको वो क्या तकलीफ़
कर सकता है। अच्छा, मतलब ये पेनफुल भी होते हैं? जी बिल्कुल। फाइब्रॉइड की जो अलामात होती हैं कि किसी को पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, लोअर एब्डोमेन जैसे? जी बिल्कुल, पेट के निचले हिस्से में, किसी को कमर में, अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ में हो तो कमर में दर्द हो सकता है क्योंकि वो प्रेशर के सिम्टम्स डालता है। अच्छा, सही है। माहवारी में मसाइल हो सकते हैं, मेंसेस में जैसे दर्द बहुत हो सकता है, मेंसेस बहुत तेज़ आ सकते हैं। अच्छा। हैवी और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उनका जल्दी जल्दी आए। अच्छा, और इरेगुलर मतलब बेसिस पर वो होते हैं? बिल्कुल इरेगुलर हो सकते हैं, तेज़ हो सकते हैं, दर्द हो सकता है उनमें, बीच में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। अच्छा। और पेन बहुत ज़्यादा शदीद हो सकता है। और अगर ये फाइब्रॉइड्स बड़े हों तो फिर आपको प्रेशर की वजह से पेशाब बार बार हो सकता है। ठीक है, कि आपको फील हो जैसे हाँ नीचे आपको लगता है कि मुझे बार बार पेशाब करने जाना है, या किसी को कब्ज़ भी हो सकता है। ये कौन सी वाली स्टेज है, मतलब कि शुरू के उसमें भी यही अलामात है? नहीं, शुरू के फाइब्रॉइड जैसे अगर 3 सेंटीमीटर से नीचे के फाइब्रॉइड ज़्यादातर जो होते हैं ना वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं कि कोई उनकी अलामात नहीं होती। बहुत सारे मरीज़ों को तो पता भी नहीं होता कि जी ये है। जब वो लेडीज़ किसी भी वजह से जाते हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तो अल्ट्रासाउंड में आता है। अच्छा। लेकिन कभी कभी डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड है कहाँ। अगर बच्चेदानी में आपकी लाइनिंग के पास है, रहम की जो लाइनिंग होती है, तो वो छोटा सा फाइब्रॉइड भी हो, चाहे वो 1 सेंटीमीटर का भी हो, वो आपको हैवी मेंसेस या स्पॉटिंग या ब्लीडिंग कर सकता है। तो वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। अच्छा, लेकिन अगर जैसे बच्चेदानी के ऊपर है, उसकी सरफेस पे है या उसके अंदर है, तो ये वाले फाइब्रॉइड जब तक कि बहुत बड़े नहीं हो तब तक ये अलामात नहीं करते। अच्छा, फिर वो तो पता नहीं चलता। ये थे सारे सिम्टम्स जो आपने बताए कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके लिए कोई टेस्ट होता है, कोई ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, क्या चीज़ है? जी, तो अगर सबसे पहले तो ये अलामात हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। ठीक है, जाके डॉक्टर को दिखाएं, आपको एग्जामिन करेंगे डॉक्टर। अगर बहुत बड़ी फाइब्रॉइड है तो वो पेट से भी फील हो जाते हैं। आप एग्जामिन जब करते हैं मरीज़ को तो पता चल जाता है। वरना सिंपल एक अल्ट्रासाउंड जो होता है, अल्ट्रासाउंड पेल्विस, उससे आपको पता चल सकता है कि किसी को भी फाइब्रॉइड है और क्या साइज़ है और कहाँ पर है। अच्छा। फिर अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा स्पेसिफिक अगर हम चलते हैं कि और एग्जैक्ट हमें देखना है कि जी और फाइब्रॉइड के अलावा कोई और मसाइल नहीं हैं, तो वो MRI के ऊपर भी MRI पेल्विस कराते हैं विद कंट्रास्ट, जिसमें मज़ीद फाइब्रॉइड का क्लियर हो जाता है कि फाइब्रॉइड के एक है या मल्टीपल हैं, किस जगह हैं, बच्चेदानी की लाइनिंग को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। और तो फिर आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट। अच्छा, तो ये जैसे हम आज बात कर रहे हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, तो इसके अलावा भी कोई फाइब्रॉइड्स होते हैं? या इनका ये एक नाम है? नॉर्मली फाइब्रॉइड स्मूथ मसल में होते हैं, तो ज़्यादातर फाइब्रॉइड सबसे कॉमन बच्चेदानी में होते हैं। वरना जैसे बच्चेदानी की साइड्स होती हैं, हम उसको ब्रॉड लिगामेंट अपनी टर्म्स में कहते हैं, उसमें भी हो सकता है, लेकिन कॉमन बस उसको बच्चेदानी से ही एसोसिएट किया जाता है कि फाइब्रॉइड जो है वो बच्चेदानी के, मतलब ये अंडरस्टूड है, अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो वो आपका यूट्रस के वो मोस्ट प्रॉब्ली। जी, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या लाजमी है? अगर हम ऐसे चलने दें, कुछ लोगों को जैसे परवाह भी नहीं आई, वो शायद डॉक्टर के पास जाएं, उसी तरह से आपका पेन लेकर हर महीने या जिस तरह भी है रेगुलर, क्या इसके हैं किरण? देखें, अगर उसका ट्रीटमेंट किसी को बहुत अगर तेज़ माहवारी आ रही है और आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपको खून की कमी बहुत ज़्यादा हो सकती है। एक सबसे पहली बात तो उसके वजह से आपको खून की कमी की अलामात शुरू हो जाती हैं। ओहो, तो बहुत बुरा होता है। तो सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। एग्जैक्टली। सो आपको थकावट, चक्कर आना, कमज़ोरी, आईसाइट, डेली काम नहीं कर सकते हैं, प्लस आपको माहवारी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है और इतने दिन चलती रहती है, तो वो ऑब्वियसली आपकी लाइफस्टाइल ख़राब होता है ना। आप डेली के जो काम कर सकते हैं, अगर स्पेशली जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है, तो थकन होने लगती है जब आपका ब्लड लेवल्स कम जाते हैं। बिल्कुल। और अगर फाइब्रॉइड जो है वो बच्चेदानी की लाइनिंग के अंदर है, जैसे सबम्यूकोजल जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं, तो वो खुदा न खास्ता मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ा सकता है आपका। क्योंकि प्रेगनेंसी अगर वहाँ जाके बैठ गई तो वो उसकी वजह से मिसकैरेज भी हो सकता है। कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल, कंसीव करने में भी अगर फाइब्रॉइड जो है आपके ट्यूब्स को, जो आपकी दोनों जो नले होते हैं रहम के अंदर, इस तरह की उसकी पोजीशन है कि उसको ब्लॉक कर रहा है, तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, तो वो हमल होने में भी टाइम लग जाता है। तो ये अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया। और दूसरा, अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा हो गया तो जैसे मैंने बताया कि पेशाब, कभी कभी कुछ पेशेंट इस तरह भी आते हैं कि उनका पेशाब रुक जाता है क्योंकि वो प्रेशर की वजह से यूरिन जो है ना वो पास नहीं कर पाते। यू मीन कि वो फाइब्रॉइड का साइज़ इतना बढ़ गया है कि वो एग्जैक्टली, तो वो प्रेशर डालता है वहाँ, तो ब्लॉक कर देता है।
तो वो पेशेंट 4-5 घंटे हो जाते हैं, पेशाब नहीं कर पाते हैं, वो तो अक्यूट इमरजेंसी हो जाती है कि इतना सीवियर उनको पेन हो रहा होता है। और प्लस फाइब्रॉइड के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी के साथ है, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर्स होते हैं। सो जैसे आपकी प्रेगनेंसी में हार्मोन्स बढ़ते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा होने का रिस्क होता है। अच्छा। तो प्रेगनेंसी में अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा हो गया तो वो भी शदीद पेन की कंडीशन में पेशेंट आ सकते हैं। उसकी वजह से प्रीमेच्योर लेबर पेन हो सकते हैं, आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है फाइब्रॉइड की वजह से, और खुदा न खास्ता ब्लीडिंग हो सकती है प्रेगनेंसी में, और प्लस डिलीवरी हो गई और फाइब्रॉइड था कोई बहुत बड़ा अंदर, तो उसमें फिर रिस्क होता है कि डिलीवरी के बाद भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और बच्चेदानी। एग्जैक्टली। तो इसलिए इनको अगर आपका फाइब्रॉइड डायग्नोज हो गया है तो उसको टाइमली डॉक्टर को दिखा दें, डॉक्टर से मशवरा कर लें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है वैसे डॉक्टर सलवा, इसका क्या है, मतलब कोई सर्जरी है या क्या है? अच्छा देखिए, ट्रीटमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं अब हमारे पास। मेडिकल ट्रीटमेंट तो कोई इसके लिए वो सब चीज़ें जो होती हैं, दवाइयाँ, इंजेक्शंस होती हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं। आपने जब तक इंजेक्शन लगाया या दवाई खाई, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं, आपकी बॉडी को भी वो करती हैं, श्रिंक करती हैं। लेकिन वो सब टेम्परेरी होती हैं। अच्छा, ठीक है। आपने जब तक वो दवाई लगाई 6 हफ्ते या 8 हफ्ते, वो सब फाइब्रॉइड का साइज श्रिंक हो जाएगा। लेकिन जब आपने छोड़ी तो फिर वो वापस हो जाएगा। वो दवाइयाँ उन पेशेंट में यूज़ किए जाते हैं जो जैसे अनफिट हो कोई पेशेंट सर्जरी के लिए, किसी को बहुत खून की कमी हो, आप उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा ऊपर लाना चाह रहे हैं कि आप उसको दवाई दे के ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो नहीं करानी चाहते हैं अगर, तो आप उस टेम्परेरी आपने वो इंजेक्शन पे डाल दिया उनको। या डॉक्टर साहब मज़ीद इसके हम ट्रीटमेंट पे जाएंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मिसेस प्याज बात कर रही हूँ लाहौर से। मिसेस इम्तियाज? मिसेस प्याज बात कर रही हूँ लाहौर से मैम। जी मिसेस इम्तियाज, क्या कहेंगी? डॉक्टर से बात करेंगी आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में कि आप इस तरह से जो है वो माशाल्लाह से जो है बड़े अच्छे अच्छे जो इधर बुलवाते हैं, तो माशाल्लाह हमें जो है लोगों को बात करने का मौका मिलता है, तो काफी अच्छा जो है, ये बहुत अच्छा है। हम माशाल्लाह से आप इस तरह से रखे। और डॉक्टर साहिबा, मैंने आपसे पूछना था कि मेरा ना 2 साल हो गए, ये मेरा हुआ था सी सेक्शन, ठीक है। उसके बाद मेरा ना बेली जो है ना फैट काफी बढ़ गया और पीरियड्स में भी प्रॉब्लम होती है, तो अभी तक प्रेगनेंसी जो है मैं दोबारा नहीं मतलब सोच रही हूँ, तो उसके लिए अगर कुछ बेहतर है तो प्लीज मुझे बताइएगा। सही, आपने कहा कि एक तो पीरियड्स में भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी बेली बड़ी हो गई, यही कहा ना? सी सेक्शन हुआ था। हाँ, डाइटिंग वाइटिंग नहीं की होगी, है ना? जी, डाइटिंग से ज्यादा कोई एक्सरसाइज। बिल्कुल। एक्सरसाइज करती हैं आप कोई? जी मैम, मैं बिल्कुल जो है वो बेली की एक्सरसाइज करती हैं। अच्छा तो देखिए, बेली को जो प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली पेट बड़ा होता है, उसके बाद सिजेरियन हुआ, उसके बाद मसल्स की टोन ख़राब हो जाती है बेसिकली। सो एक उसके लिए एब्डोमिनल क्रंचेस हैं और ये सारी एक्सरसाइज बिल्कुल मस्ट है। और डाइट अपना कंट्रोल रखें। बेसिकली तो 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज, तो इससे आपको बेहतर होगा। और अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद पीरियड्स का इशू हो रहा है तो एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें और डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, और कोई उसको क्योंकि हार्मोन के टेस्ट वगैरह भी करा के देखते हैं कि कोई इम्बैलेंस तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से इनको। चलें जी, मजीद इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। क्रीमी स्पिनच बटर चिकन अज्जा, चिकन फिले 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, लीमू 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए क्रीम पतली की हुई आधा पैकेट, चेडर चीज़ 2 खाने के चमचे, पालक हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा। आ जाएं जी, वेलकम बैक। हमने कहा दोनों जो आज की रेसिपीज़ हैं तैयार हो चुकी हैं, प्लेटिंग कर दी है शेफ़ आयशा ने, और बहुत ही ज़बरदस्त। आज तो दोनों खाने आपने ना हेल्दी बनाए। अम्मी तो खुश हो गई होंगी देखकर कि चलो मेरी तरह मेरी बेटी भी हेल्दी खाने सिखा रही है ख़ास तौर पे। अच्छा, ये भी आपने कर दिया। देखिए स्पिनच जो है कितना ज़रा सा रह गया, ये एक सर्विंग के लिए आपने वो बनाया था, और ये मज़ेदार सी चीज़ी क्रीमी सॉस है। तो आयशा, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। बिल्कुल, बहुत। हाँ,
नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अम्मी को जाकर बता दीजिएगा बिल्कुल। कि लाइवली वीकेंड्स चाह रहा है कि वो हमारे शो पर आएँ और कुछ कीटो से रिलेटेड सारी जो रेसिपीज हैं 2-3 वो हमें ज़रूर सिखाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू आपके ऑल द लिए। बेस्ट। Thank you। आगे और कॉम्पिटिशन्स आप जीतती रहें इसी तरह से, इंशाल्लाह। गोल्ड मेडल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू you। सो मच। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ज़रा डॉक्टर सलवा की तरफ। हम बात कर रहे थे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के हवाले से और इनके ट्रीटमेंट्स। अभी आपने बताया कि मेडिसिन से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसी मेडिसिन छोड़ेंगे तो वो चांसेस हैं कि दोबारा से बढ़ जाएंगे। इसके अलावा और क्या ट्रीटमेंट है? इसके अलावा हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस आते हैं। अच्छा जिसमें हम फाइब्रॉइड, जिसको मायोमेक्टमी कहते हैं, ठीक है। अच्छा। फाइब्रॉइड आप रिमूव कर सकते हैं एंड देन यूट्रस को वापस स्टिच कर देते हैं। सो वो लैप्रोस्कोपिक भी हो सकता है, अच्छा। जैसे आप लैप्रोस्कोप थ्रू कैमरा करते ठीक हैं है। आप, और दूसरा फिर ओपन भी करते हैं कि छोटा सा कट लगा के और उसके थ्रू फाइब्रॉइड निकाल दें। उसमें ये मतलब पेनफुल सर्जरी है या कोई माइनर सर्जरी है क्या? माइनर सर्जरी तो नहीं है, मेजर Major सर्जरी ही है, है, बिकॉज ठीक के आपके यूट्रस के अंदर से फाइब्रॉइड निकाल रहे हैं, बच्चेदानी को वापस सीते हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है कि ब्लीडिंग का, इसलिए हम कहते हैं कि आप जब भी ये ऑपरेशन कराएं किसी बड़े हॉस्पिटल में कराएं जहां एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, अच्छा। और जहाँ पे सर्जन जो इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड हो वो करें, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के जो ख़वातीन होती हैं उनको बाद में प्रेगनेंसी करनी होती है, हमल करना होता है। ठीक है, इस तो वजह से। बिल्कुल, तो फाइब्रॉइड अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो यूट्रस को वापस प्रॉपर स्टिच कर लें, अच्छा, सही है। ताकि बाद में कोई उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फर्टिलिटी में कुछ इसका वो अफेक्ट ना हो। और तो अभी मैं मजीद लेप्रोस्कोपिक हो गया ये और ओपन दोनों तरीके से मैं हो आपसे सकता अभी है। मजीद इससे ना सर्जरी के वाले से ज़रा पूछूंगी कि कौन सी एज में बेटर है कि कराएं नहीं कराएं, कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किरण कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी एंड लकी। थैंक यू। आप अच्छा, कैसी ये हैं? मैंने और जरा डॉक्टर साहब से बात करनी थी। कीजिए प्लीज। मुझे ना जरा थायराइड का मसला है। जी जी हेलो, जी 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 मुझे ना थायराइड का मसला है। थायराइड का, थायराइड ठीक है। का, बिल्कुल। जी जी, और मैं मेडिसिन ले रही हूँ, न्यूमरकाजोल। जी जी, ठीक है, तो उससे जो ना कभी कम भी हो जाता है और कभी ज्यादा भी हो जाता है। सही। ये 1 साल से मुझे है, और जरा मेरा ना जो चीज मैं खाती हूँ ना तो फौरन मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है। अच्छा, जरा ये डॉक्टर साहब से पूछ के बताएं कि ऐसे क्यों आप होता क्या है, खाती हैं? महसूस होता क्या है? खाती हैं तो और तबीयत- मुझे क्या खाना चाहिए, वैसे खुराक क्या लेनी चाहिए? थायराइड के लिए? थायराइड के साथ आप न्यूमरकाजोल खाती हैं, है ना? जी 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 जी। तो देखिए, डाइट, जैसे थायराइड वालों जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो है वो अपनी दवाई एक तो टाइम पे लें, ठीक है। क्योंकि आपका डोज कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, तो कम से कम एवरी 3-3 महीने में आपको अपना टेस्ट करा के चेक कराना चाहिए डॉक्टर को कि आपका थायराइड का हर मंथ करवाती हैं आप? कराती हैं। फिर भी प्रॉब्लम है आपको? जी जी, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोई खुराक लेती हूँ ना तो फौरन ही तबीयत जरा थोड़ी सी खराब हो जाती है ना मेरी। अच्छा, कोई कुछ भी खाती हैं दिल तो घबराने लग जाता है। वो दवाइयों से भी होता है इसका कुछ साइड इफेक्ट? हो सकता है आपको दवाई की वजह से आपको एसिडिटी होती होगी, अच्छा। तो उसकी वजह से जी, जी। आपकी तबीयत खराब हो जाती होगी, तो आपको किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका मैदे का कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो खाना या दवाई आपको हजम नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप एक तो खाने में चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें, पानी ज़्यादा पिएं, हेल्दी डाइट खाएं, जैसे सब्जियां और जो है वो चिकन है, मछली है, गोश्त ये, और कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें। अच्छा, एक्सरसाइज तो मेरा ख्याल से खवातीन को ज़रूर करनी बिल्कुल, चाहिए ना? बिल्कुल। इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम से आप अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। और दूसरा Internally- माइंड भी रिलैक्स हो जाता है ना। Mind आप अपने relax। आप को डेली अगर सिर्फ अपने आप को टाइम दें, 30 मिनट्स 40 मिनट सिंपल वॉक भी कर लें, सो आप अपने आप को उस सिनेरियो से घर से निकालें, वॉक पे जाएं, आप अच्छा फील करेंगे। आप फिर आप जो डेली काम वही कर सकते हैं। होता क्या कि आप ख़वातीन ये समझती हैं कि हम घर का काम कर लेते हैं, हमने झाड़ू लगा लिया, हमने पोछा लगा बहुत लिया, एक्सरसाइज हो गई, बिस्तर बना लिए, ये कर लिया, चादरें चेंज कर ली। तो वो एक्सरसाइज नहीं होती एक्चुअली। तो इसलिए बेहतर है कि आप ज़रूर कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से ख़वातीन के लिए, वरना ये जो है ना सारा गड़बड़ कर देता है अंदर। सही। एक छोटी सी चीज़ को भी वो ऐसे एनलार्ज कर देगा बिल्कुल सही कहा। माइंड से। अच्छा जी, सर्जरी की जो मैं आपसे पूछ रही थी, इज़ इट बेटर कि जैसे डायग्नोज हो हमारा ये अल्ट्रासाउंड में तो हम गो फॉर सर्जरी या प्रोलॉन्ग कर सकते हैं?
अच्छा देखिए किरण, मैंने जैसे बताया कि डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड की क्या साइट का है लोकेशन। जैसे अगर कुछ फाइब्रॉइड होते हैं जो यूट्रस की लाइनिंग के अंदर होते हैं, वो तो अगर छोटा सा भी है 1 सेंटीमीटर का भी है तो वो तो आपको हैवी ब्लीडिंग और पेन स्पॉटिंग करता रहेगा, पेन करेगा और वो मिसकैरेज का भी रिस्क कर सकता है। उसको फ़ौरन करा लेना चाहिए। और वो फिर हम इसी तरह जैसे मैंने कहा लेप्रोस्कोपिक होता है, वो हिस्टेरोस्कोपिक होता है कि आप कैमरा नीचे से डाल के और वो जैसे डे केयर प्रोसीजर भी हो सकता है कि आपने उसको छोटा फाइब्रॉइड है उसको आपने कैमरा के थ्रू क्लिनिकल सर्जरी जैसे टाइप एक चीज होती है, डे केयर सर्जरी कहते हैं। surgery, हाँ, अंडर एनेस्थीसिया ही होता है, लेकिन हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं उसको। सही है। तो वो हो सकता है। लेकिन अगर जैसे फाइब्रॉइड बच्चेदानी जो आपका रहम है उसके सरफेस के ऊपर है या अंदर है, आपको कोई इतने सिम्टम नहीं कर रहा, 3-4 सेंटीमीटर का है या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का है, कोई आपको तकलीफ नहीं दे रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड हैं 7-8 सेंटीमीटर तो के, बेटर है कि फौरन से करवा लें, गेट रिड ऑफ इट, निकाल लें अपनी बॉडी से, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है ना। तो जैसे जैसे अगर आपकी एज 30 है तो आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपकी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी में मेंसेस आएंगे हर महीने तो ये साइज बड़ा होता रहेगा, तो इनको कोई डिले करने का फ़ायदा नहीं होता। अब ये फाइब्रॉइड्स हो क्यों जाते हैं, इनकी क्या वजूहात है, क्या हार्मोनल है, जेनेटिक है, क्या है, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। फ़िलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। क्रीमी स्पिनच बटर चिकन अज्जा, चिकन फिले 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, लीमू 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए क्रीम पतली की हुई आधा पैकेट, चेडर चीज़ 2 खाने के चमचे, पालक हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके मैरिनेट किए हुए चिकन गोल्डन होने तक पकाकर एक तरफ रख दें। फिर इसी पैन में मक्खन और कटा लहसुन भूनें। अब पालक, नमक और काली मिर्च डालकर भून लें। फिर इसमें क्रीम और चीज़ डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में सॉस तैयार करके सौते की हुई सब्जियों के साथ सर्व कर दें। फ्लैक्स सीड्स रैप्स अज्जा, अंडे 2 अदद, फ्लैक्स सीड्स 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के लिए बंद गोभी स्लाइस हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च स्लाइस हस्बे ज़रूरत, खीरा स्लाइस हस्बे ज़रूरत, म्योनीस 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, केचप 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में 2 अंडे डाल के नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर मिलाकर विस्क करें। फिर गाढ़ा करने के लिए फ्लैक्स सीड शामिल कर दें। एक पैन में तेल ब्रश करें और बैटर डाल दें। एक बोल में तमाम सब्जियां डालें। फिर म्योनीस, काली मिर्च, चिली सॉस और केचप डाल के मिक्स करें। फिर फिलिंग को फ्लैक्स सीड रैप्स में शामिल कर दें। आ जाए जी, वेलकम बैक। आजकल मुझे क्यों की आवाज़ कान में नहीं आ रही, स्क्रीन पे देख लेती हूँ अपने आप को तो मैं समझती हूँ आ गई। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं अभी जो एक सवाल हम छोड़ के गए थे ब्रेक में जाने से पहले, वो ये था कि ये फाइब्रॉइड्स जो हैं ये हो क्यों जाते हैं, क्या इनके रीज़न्स हैं होने के, और इनसे क्या बचाया जा सकता है ख़ुद को कि ये ना हो कभी भी। फाइब्रॉइड्स का एग्जैक्ट रीज़न तो हमें भी नहीं पता है। अच्छा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये हार्मोनल मैंने जैसे बताया ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपकी जिस्म में होते हैं हार्मोन्स, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ जेनेटिक टेंडेंसी होती है कि आपकी अगर अम्मी या बहन को फाइब्रॉइड है तो आपको भी होने का रिस्क होता है जी। और कुछ रेसेस हैं जैसे अफ्रीकन रेसेस हैं, इनमें ज़्यादा कॉमन होता है। स्पेशली जो यंग औरतें, रिप्रोडक्टिव एज जो मतलब 20 से 40 साल 45 साल की ख़वातीन हैं, इनमें होने का ज़्यादा चांस होता है। प्लस जो इनका वज़न ज़्यादा हो, अच्छा, या उनमें चांसेस ज़्यादा हैं होने के, जिनका वज़न ज़्यादा है या जिनको कम बच्चे हों, और या जिनको बहुत जल्दी माहवारी शुरू हो गई हो, जल्दी उम्र में, जैसे 10-11 साल की उम्र में शुरू हो गई हो, उनमें ज़्यादा होता है। अच्छा, सही है। एग्जैक्ट लेकिन रीज़न नहीं पता। ये एसोसिएशंस हैं कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जो लोग रेड मीट ज़्यादा खाते हैं या जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है या अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल हो, उनमें ज़्यादा एसोसिएशन है कि यहाँ पर ये काफ़ी कॉमन है क्या डॉक्टर सलवा, यहाँ पर ख़वातीन काफ़ी पेशेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और ज़्यादातर आपके पास क्या एज ग्रुप आता है ये फाइब्रॉइड्स के साथ? इसी तरह 20-25। अच्छा, यंग एज में स्टार्ट हो जाता है। बट ज़्यादातर चांसेस मेरा ख्याल से जैसे कि जो कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड्स वो शादीशुदा ख़वातीन में ज़्यादा
नजर असल आती में है हमारे आपको? यहाँ जैसे कल्चर है ना कि शादी से पहले तो लड़कियां ना डॉक्टर के पास जाती हैं ना उनका कभी कोई अल्ट्रासाउंड होता है, तो इसलिए वो पकड़ में नहीं आता। शादी होने के बाद या तो कोई माहवारी का प्रॉब्लम हो उसकी वजह से अल्ट्रासाउंड होता है, या बच्चा नहीं हो रहा तो उसलिए कभी अल्ट्रासाउंड करा लिया तो पता चला। जिनको कोई सिम्टम नहीं होते हैं, बाकी जिनको सिम्टम होते हैं, बहुत तेज़ माहवारी आती है तो वो कभी पेशेंट खुद ही आ जाते हैं, तो फिर इस तरह डायग्नोज हो जाते हैं। और इसका वर्स्ट केस सिनेरियो कौन सा है कि ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना ये लास्ट उस पर है और इतना बुरा हाल हो गया, कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि इन्फेक्शन हो जाए फाइब्रॉइड में, या उसमें एकदम उसका साइज़ बड़ा हो जाए। इसमें वैसे 0.6 जो है % चांस होता है फाइब्रॉइड में कैंसर होने का, यूट्राइन सार्कोमा कहते हैं उसको हम, यूट्राइन फाइब्रॉइड के अंदर कैंसर। तो वो अगर कोई पेशेंट का फाइब्रॉइड का साइज़ एकदम से बड़ा हो गया और उसमें शदीद पेन हो रहा है, तो इस तरह के पेशेंट थोड़े वो अलार्मिंग सिम्टम हो जाते हैं कि जी ये कहीं कैंसर तो नहीं है इनको, क्यों इतना बड़ा हो फिर गया। उसके लिए बायोप्सी वगैरह उसके लिए जी एक तो MRI कराते हैं। MRI इतना सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन बायोप्सी करके देखते हैं और फिर सर्जरी इसी तरह प्लान करके करना पड़ता है कि जी ये खुदा न खास्ता कैंसर ना हो। अच्छा डॉक्टर साहबा मुझे बताएं, जैसे अगर सर्जरी से ट्रीट करवा लिया उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि दोबारा हो जाए? अगर आपने सिर्फ फाइब्रॉइड रिमूव किया है तो कुछ लोगों को जैसे टेंडेंसी है तो उनको 5 साल 10 साल में दोबारा, बहुत यंग एज में फाइब्रॉइड था रिमूव हो गया 30 साल से एग्जांपल, 10 साल बाद फिर अगर फाइब्रॉइड होने का चांस हो सकता है। अच्छा, तो मल्टीपल सर्जरीज हो सकती हैं इसकी? मल्टीपल सर्जरीज हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें चिपक जाती हैं, मुश्किल हो जाती है सर्जरीज होना, लेकिन हो सकती हैं। एक और सर्जरी के अलावा एक और ऑप्शन भी आता है, उसको हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। उसमें क्या करते हैं कि आपका, और इसके अलावा MRI गाइडेड अल्ट्रासाउंड से भी फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट हो सकता है। अल्ट्रासाउंड से? अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं जो MRI मशीन में पेशेंट को लिटा के उसके थ्रू होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, वो तो बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर पेनलेस होता है, उसमें कोई कट वगैरह नहीं आता है, लेकिन ये जैसे हमारे ताइवान वगैरह में इस तरफ उस तरफ बहुत कॉमन है। वहाँ इस तरह ये मेरे ख्याल से जब साइज पे डिपेंड करता होगा, साइज पे डिपेंड करता है। अगर फाइब्रॉइड छोटा है, एक सिंगल फाइब्रॉइड है, तो उस तरह वो पेशेंट उसके लिए आइडियल होते हैं। दूसरा यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन पाकिस्तान में भी अवेलेबल है इसकी फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि आपका एक्सरे MRI पहले डायग्नोज कर लिया, एक्सरे के थ्रू आप देखते हैं कि उसकी ब्लड सप्लाई कहाँ है। उन वेसल्स को फिर आप डाई डाल के ब्लॉक कर देते हैं। सही है। तो उससे फिर फाइब्रॉइड की, अब ब्लड सप्लाई अगर ब्लॉक हो गई तो फाइब्रॉइड श्रिंक होना शुरू हो जाता है साइज़ में, और फिर वो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। 6 से 12 हफ्ते लग जाते हैं, 3 महीने तक लग जाते हैं। स्लोली वो फाइब्रॉइड डीजनरेट होकर मतलब ख़त्म हो जाता है, नेक्रोस होके। तो लेकिन जो ख़वातीन आगे प्लान कर रही हैं, जैसे हमल करना, या अभी उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो उनको हम ये एडवाइस इसलिए नहीं करते कि इसके बाद कंफर्म नहीं है कि आपका फिर बच्चे हो सकते हैं या नहीं। अच्छा, कंसीव करने में फिर प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि आपने ब्लड सप्लाई बंद कर दी ना। वो अलग मसला। हर मसला जो है ना वो इंटरनली कनेक्टेड होता है एक उससे। अच्छा मुझे बताइए, ख़वातीन की जैसे हम बात कर रहे हैं, ये सारे इश्यूज़ ज़्यादातर ख़वातीन से रिलेटेड ही हैं। एक औरत को अच्छी ग़िज़ा, अपने हार्मोनल बैलेंस रहे, उसका ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इस तरह की इंटरनल सिस्टम उसका बेहतरीन रहे, उसको क्या चीज़ ऐसी ग़िज़ा में अपने लेनी चाहिए कि ये मतलब बेस्ट है? विटामिन्स, मिनरल्स, क्या चीज़? बेसिकली 2-3 चीज़ें तो ज़रूर लें। आयरन है, फोलिक एसिड, स्पेशली अगर आप प्लान करें कि आपको हमल करना है, प्रेगनेंसी प्लान करें। ये सप्लीमेंट्स की बात कर रही हैं आप, या हम डाइट में चलें? अगर आप डाइट से स्टार्ट करते हैं तो हेल्दी डाइट, जिसमें हमने कहा कि एक तो आप खाना सब खाएं, पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। आप ज़्यादा अगर आप तेल में बने हुई चीज़ें नहीं खाएं, भुनी हुई चीज़ें, जैसे हम सब्जियां खाते हैं, अगर आप उनको ज़्यादा भून लेंगे तो उनकी जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से ये फ्रेश सब्ज़ी आपके सामने रखी हुई है, इसका कलर भी प्यारा है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, ठीक है। तो आप सब्ज़ी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रेश हो, और इसी तरह खाना बहुत रखा हुआ नहीं हो, ताज़ा बना हुआ जो भी खाना खा रहे हैं, फ्रेश। हाँ, ये भी बहुत मैटर करता है जी। अक्सर लोग फ्रीज़र में भी डाल देते हैं खाना कि चलो बाद में खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बना लिया, तो वो तो कहते हैं सबसे ज़्यादा आपको बिल्कुल आप उतना बनाएं जितना आपकी फैमिली को रिक्वायर्ड है, और ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, उसमें जिसमें आपका
पोर्शन सारे कंट्रोल हों कि अगर आप रोटी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं या सब्जी है, इवन दाल है, सब चीज़ें खाएं, फ्रेश खाएं, ताज़ा बनाएं और सब्जियां लें, रॉ जितनी खा सकते हैं वो खाएं। बिल्कुल, पानी ज़्यादा पिएं। ये सब खैर हम जानते हैं, बस ये कि बार बार जनवाना पड़ता है, बताना पड़ता है ताकि थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट हो जाए और आप लोग वापस ट्रैक पर आ जाएं। एक और ब्रेक है, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, बात करते हैं। क्रीमी स्पिनच बटर चिकन अज्जा, चिकन फिले 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, लीमू 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए क्रीम पतली की हुई आधा पैकेट, चेडर चीज़ 2 खाने के चमचे, पालक हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके मैरिनेट की हुई चिकन गोल्डन होने तक पकाकर एक तरफ रख दें। फिर इसी पैन में मक्खन और कटा लहसुन भूनें। अब पालक, नमक और काली मिर्च डालकर भून लें। फिर इसमें क्रीम और चीज़ डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में सॉस तैयार करके सौते की हुई सब्जियों के साथ सर्व कर दें। फ्लैक्स सीड्स रैप्स अज्जा, अंडे 2 अदद, फ्लैक्स सीड्स 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के लिए बंद गोभी स्लाइस हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च स्लाइस हस्बे ज़रूरत, खीरा स्लाइस हस्बे ज़रूरत, म्योनीस 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, केचप 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में 2 अंडे डाल के नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर मिलाकर विस्क करें। फिर गाढ़ा करने के लिए फ्लैक्स सीड शामिल कर दें। एक पैन में तेल ब्रश करें और बैटर डाल दें। एक बोल में तमाम सब्जियां डालें। फिर म्योनीस, काली मिर्च, चिली सॉस और केचप डाल के मिक्स करें। फिर फिलिंग को फ्लैक्स सीड रैप्स में शामिल कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और आज बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ तो बनी, साथ डॉक्टर सलवा ने भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी फाइब्रॉइड्स के हवाले से, यूटराइन फाइब्रॉइड्स के हवाले से। दूसरा ये जाते जाते डॉक्टर सलवा मुझे बताएं कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिथ्स भी हैं इसको लेकर और लोग जो है वो फाइब्रॉइड्स पालते रहेंगे और इस सोच के साथ नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास या इसकी सर्जरी या ट्रीटमेंट कराने कि कल को बच्चा करना है, बच्चादानी ना निकाल दी जाए। तो ये क्या सही है ऐसा? बिल्कुल किरण, ये रिस्क होता है लेकिन बहुत मिनिमल रिस्क होता है कि हम कहते हैं कि जी 1% से भी कम चांसेस हैं कि आपका खुदा ना खास्ता उस वक्त ऑपरेशन में इतना प्रॉब्लम हो, इतनी ब्लीडिंग हो कि बच्चे निकालने की नौबत आ सकती है। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आप बड़ी हॉस्पिटल में नाम लिखवाते हैं, सही जगह जाते हैं जहाँ के ब्लड बैंक है, खून की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, बड़े सर्जन अवेलेबल हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं। वरना मतलब सेफ सर्जरी है, आराम से करा सकते हैं और टाइमली करा लें। इससे पहले कि होता क्या है कि पेशेंट बहुत लेट आप तक पहुंचते हैं कि उनकी उम्र निकल जाती है कि अब प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, अब हमल नहीं हो सकता। अच्छा। तो फिर उस वक्त कराने का फ़ायदा नहीं होता। अच्छा। तो अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आप किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएं, बड़े हॉस्पिटल में दिखाएं। इवन हमारे जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल प्रेग्नेंट तो हो सकती है ना खवातीन, इवन कि आपने अगर इसको रिमूव कह रही हूँ, इसको ट्रीटमेंट करवा लिया फाइब्रॉइड्स का, जी, तो प्रेग्नेंट हो सकती है। बिल्कुल, अगर आपके बेटर है नहीं? हाँ, बिल्कुल। कल को तो कॉम्प्लिकेशंस और जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हाँ। लेकिन अगर छोटे मोटे फाइब्रॉइड हैं उसके साथ प्रेगनेंसी भी चल सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन बड़े फाइब्रॉइड हैं तो बेहतर है कि आप पहले फाइब्रॉइड निकलवा लें, फिर आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें। वरना फिर इतने बड़े अगर 8-10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है और प्रेगनेंसी भी हो गई, हमल हो गया साथ में, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपने कौन सा अभी मुझे बता रही थी ब्रेक में कि कितने किलो का वो फाइब्रॉइड निकाला, वो बेचारी औरत पालती रही 5 किलो से भी बड़ा। 5 किलो से भी बड़ा। और वैसे ये कई उसमें होते हैं, डिफरेंट साइजेस में भी आ सकते हैं, मल्टीपल भी होते हैं या 1-2? कभी सिंगल होता है, कभी मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे। और साइज जैसे 3 सेंटीमीटर से लेके 8-10 मतलब 20 सेंटीमीटर तक के भी फाइब्रॉइड हो जाते हैं। सही है भाई। स्पेशली जो बच्चेदानी के अंदर होते हैं वो पता ही नहीं चलता पेशेंट को, उनका जो है बस जब पेट बड़ा होता है और तब पता चलता है जी डॉक्टर के पास गए तो ये तो इतना बड़ा। आपने हमें आज सिम्टम्स बताए हैं तो आप लोग भी ज़रूर इस पे गौर करें और एहतियात करें और जो भी है फ़ौरन डॉक्टर को अवॉइड नहीं करें, जाएं ताकि स्टिचिंग टाइम सेव्स 9। ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलवा। अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए टॉपिक, नए मेहमान और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, खुश रहना है, अच्छी सोच में रहना है और मुस्कुराते रहना है। खुदा हाफ़िज़।
Add some masala to your life.